साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेप द्वितीय छमाही जुलाई से दिसंबर 2023 से साला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के माध्यम से किस तरीके से हम ऑनलाइन भरें। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेप के अंतर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा 1 से 12 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों और संस्था प्रधानों का कार्यों का स्व मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों व चुनौतियों के आकलन एवं शिक्षक प्रशिक्षणों का डेटाबेस तैयार किया जाता है। इस हेतु राज्य की आवश्यकता अनुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित किया गया है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत द्वितीय छमाही जुलाई से दिसंबर 2023 में संपादित किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड किया जाना है, जिसके अंतर्गत समय सारणी निम्न अनुसार रहेगी। प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1, लेवल 2 शिक्षक और संस्था प्रधानों के द्वारा 29 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक अपना शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र द्वितीय फिल करना है। माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1 एवं 2 समस्त वरिष्ठ अध्यापकों के द्वारा 5 फरवरी से 10 फरवरी 2024 तक फिल करना है। माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता संस्था प्रधानों, इसके अतिरिक्त मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधानों के द्वारा 12 फरवरी से 17 फरवरी 2024 तक भरा जाना है। शिक्षक और संस्था प्रधानों का द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपने स्टाफ कोर्नर के स्टाफ लॉगिन के द्वारा ही भरा जाएगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने के लिए सबसे पहले हमें अपने स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात सबसे पहले आपको होम डैशबोर्ड इस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के पश्चात आपको अप्लाई टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा टैब 2023 पार्ट सेकेंड, यहाँ पे क्लिक करें। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2023 भाग 2 पर क्लिक करने के पश्चात अब आपके सामने शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ओपन हो चुका है, जिसमें सबसे ऊपर आपको शिक्षक का नाम दिखाई देगा, कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी दिखाई देगी, विद्यालय का नाम दिखाई देगा, कार्मिक का NIC आईडी दिखाई देगी, मोबाइल नंबर, मूल पद दिखाई देगा कार्मिक का, और कार्मिक का जो मूल विषय है वह दिखाई देगा। यहाँ पे आपको टैब को 3 भागों में फिल करना है, भाग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले हम भाग फर्स्ट को फिल करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं, विषय, यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2023-24 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे, जो कि आपको साला दर्पण के रिजल्ट टैब के अंतर्गत विषय अध्यापक मैपिंग में सब्जेक्ट मैपिंग करनी होती है। वहाँ पे जो मैपिंग किए हुए विषय हैं वह आपके सामने यहाँ पे शो होंगे, कक्षाएं शो होंगी। इसके अतिरिक्त जो विषय आपके शो हो रहे हैं वह शो होंगे। इसको नीचे इस स्टेप में हमें विगत 6 माह में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति दर्ज करनी है। इसके अतिरिक्त अन्य विभाग में यदि प्रतिनियुक्ति पर रहा है तो हाँ और नहीं के ऊपर क्लिक करें। कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार आपको रेटिंग देनी है। 1 से 5 तक की रेटिंग देनी है। यहाँ पे सबसे कम को 1, उससे औसत को 2, अच्छे को 3, बहुत अच्छे को 4 और उत्कृष्ट को 5 रेटिंग देनी है। शिक्षक संस्था प्रधान के द्वारा यहाँ पे मूल्यांकन करना है, और नियंत्रण अधिकारी जब आपके टैब को वेरीफाई करेगा तो उनके द्वारा नेक्स्ट कॉलम में रेटिंग दी जाएगी। छात्रों और साथियों को प्रोत्साहन, संवैधानिक मूल्य पर सम्मान कर आप कितनी रेटिंग देना चाहते हैं। इसी के अतिरिक्त यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हैं, पेशे और ज्ञान से संबंधित आपको जो कॉलम दिए हुए हैं उनमें रेटिंग प्रदान करनी है। यहाँ पे सभी को आपको रेटिंग देनी है। व्यवसाय, अभ्यास और योग्यता से संबंधित रेटिंग देनी है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट स्टेप में हमें विकास और वृद्धि से संबंधित रेटिंग देनी है। रेटिंग देने के पश्चात यहाँ पे आपके सामने योग शो हो जाएगा। आपने कुल अभी तक 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें कितनी रेटिंग दी है। शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान की दी गई रेटिंग, यहाँ पे आपको संस्था प्रधान के द्वारा जो भी रेटिंग प्राप्त होगी, जिसके अनुसार आप रेटिंग दे रहे हैं, संस्था प्रधान रेटिंग दे रहा है, उनके अनुसार यहाँ पे ABCDE रेटिंग आपको प्रदान की जाएगी। नियंत्रण अधिकारी का नाम और नियंत्रण अधिकारी के मोबाइल नंबर या तो आपके पहले से फिल होंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम टैब फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और नियंत्रण अधिकारी का नाम फिल करना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रथम भाग बनने के पश्चात हमें सेकंड भाग पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले 1 पॉइंट शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को बढ़ते क्रम में वरीयता देनी है। जो आपको सबसे बड़ी चुनौती लगती है उसे 1, उसके पश्चात 2, इसी तरीके से उसे छोटी चुनौती को 3 वरीयता दे सकते हैं।
यहाँ पे आपके सामने चुनौतियां हैं: कैरियर प्रबंध प्रक्रिया, पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चों की अनियमितता है या बच्चों का स्तर कमजोर है, विद्यालय में कार्य की अधिकता है या गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षक पदों की रिक्तता, कौशल विकास है या अन्य और कोई दूसरी हो सकती है। तो यहाँ पे जो भी आपके सामने चुनौतियां हैं उनको घटते हुए क्रम में आपको रेटिंग देनी है, जो कि 1 से 3 के बीच है। इसी तरीके से 1.7 में संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जाती है या शिक्षक के द्वारा किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित कॉलम में घटते हुए क्रम में वरीयता देनी है। यहाँ पे सबसे अधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2, इसी तरीके से उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3, घटते हुए क्रम में 1, 2, 3 की वरीयता देनी है। यहाँ पे जो प्रशिक्षण की चुनौतियां हैं वह यहाँ पे जो प्रशिक्षण है विज्ञान एवं गणित से संबंधित या अंग्रेजी से संबंधित, मार्गदर्शन, विद्यालय प्रबंध, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, समग्र शिक्षा या कौशल शिक्षण, व्यक्तित्व विकास या योगा से या अन्य और कोई भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो आप अन्य में यहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं। संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान या कोई भी पुरस्कार प्राप्त किया गया है तो आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके पश्चात सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के पश्चात अब आपके सामने भाग 3 ओपन हो जाएगा। भाग 3 में सबसे पहले में शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं हैं वह फिल करनी है। यह भाग जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक शिक्षण ने जो प्रशिक्षण लिया है, जिनमें भूमिका निभाई है, उनको यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पे कॉलम संख्या 5 के लिए शिक्षक है तो 1 के ऊपर क्लिक करना है, प्रधानाध्यापक है तो 2 के ऊपर, प्रशिक्षण है देने वाला है या कोई सामग्री निर्माण करता है तो 3 और 4, कॉलम संख्या 7 के द्वारा जो प्रशिक्षण डाइट के द्वारा आयोजित किया गया है तो 1, समग्र शिक्षा के लिए 2, RSCERT के द्वारा आयोजित किया गया है तो 3, गैर सरकारी संगठन या अन्य के द्वारा किया गया है तो आप जो भी कॉलम संख्या 7 है उसके अंदर 4 सेलेक्ट करें। और जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम कहाँ, FLN प्रशिक्षण है, नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण लिया है या CCE MSc प्रशिक्षण, क्लस्टर 1 दिवसीय या उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापकों हेतु प्रशिक्षण है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया है, आपने प्रशिक्षण लिया है उसका चयन करें। चयन करने के पश्चात प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ होने की दिनांक लिखे, प्रशिक्षण कार्यशाला की कितनी अवधि है वह लिखे, प्रशिक्षण में आपकी क्या भूमिका थी 1 से 4 तक की वह दर्ज करें, प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु, प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय भी लिखे। यहाँ पे प्रशिक्षण कार्यशाला का जो आयोजन करता था 1 से 4 तक वह दर्ज करें। प्रशिक्षण की उपयोगिता, आप उस प्रशिक्षण को क्या रेटिंग देना चाहते हैं वह दर्ज कर सेव के ऊपर क्लिक कर दे। सेव के ऊपर क्लिक करने के पश्चात एक प्रशिक्षण के अतिरिक्त आपने और अन्य प्रशिक्षण भी लिया है तो ऐड के ऊपर क्लिक करके अन्य प्रशिक्षण भी ऐड कर सकते हैं। यह है हाँ और नहीं के ऊपर क्लिक करें। कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार आपकी राय 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। जो भी आप रेटिंग देना चाहते हैं, औसत से कम के लिए 1, औसत के लिए 2, अच्छा के लिए 3, बहुत अच्छा के लिए 4 और 5, इस तरीके से आपको यह रेटिंग प्रदान करनी है। आपके सामने जो भी विषय और बिंदु है उनको रेटिंग देनी है और सबमिट के ऊपर क्लिक करने के पश्चात आपके द्वारा भाग 1 से 3 तक फिल कर दिया गया है कंप्लीट। तो फाइनल लॉक के ऊपर क्लिक कर दें। धन्यवाद साथियों।